हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद कि उसने हमें पाप के, मृत्यु के, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर वो हमें अपने पुत्र के राज्य में जगह दी है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनमें विश्वास के द्वारा पिता के राज्य की संतान हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आइए हम बेटे और बेटियां बनते हुए हम अपने पिता की आवाज को सुने। वचन में जाएंगे हम। रोमियो की पत्री और यूहन्ना की अंजील में से कुछ आयतों को देखेंगे। हम पहले यूहन्ना की अंजील उसके 8 चैप्टर में आए। 34th वर्स में देखें। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो पाप का दास, दास गुलामी, सर्वेंट या होना, हमें नहीं मालूम कि वो क्या होता है। गुलामी एक्चुअल में क्या है, कंट्रोल में होना, उसमें से छूट ना पाना क्या होता है। क्योंकि हम एक आजाद भारत में पैदा हुए हैं और हमें नहीं पता कि एक्चुअल गुलामी कैसी है। लेकिन एक गुलामी जो आप और मैं, हम सब जानते हैं, उसमें से छूटे भी हैं, बहुत बार फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं, वो है पाप की गुलामी। और पाप की गुलामी ऐसी है कि हमें पता होता है कि ये चीज गलत है और इसमें से हमें निकलना है, लेकिन हम तब भी चाहकर भी उन चीजों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो चीजें हमें कंट्रोल करती है। जबकि वचन कहता है हमें सिर्फ होली स्पिरिट के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, हमें आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। लेकिन हम अपनी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनके अनुसार चलकर पाप की गिरफ्त में आ जाते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मेरे मन में डालना शुरू कर दिया था कि मैं अपने मुंह से कोई भी सेकुलर सॉन्ग्स ना गाऊं, और मैं बार बार फेल होती थी। मैं बार बार, मुझे पता था, क्योंकि ये मेरे हार्ट पे खुदा बहुत पावरफुली इम्प्रेस कर रहे थे कि मैं मत गाऊं, मैं सिर्फ खुद गाना है तो मैं प्रभु के गीत गाऊं। तो मैं छोड़ नहीं पाती थी। मैं फिर कहती थी सॉरी गॉड, अब नहीं गाऊंगी। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद गाती थी, क्योंकि मुझे बचपन से दो चीजों का जो शौक था, वो था डांस करने का और गाना गाने का। तो परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थनाएं करने से, वचन पढ़ने से, उन वचनों को क्लेम करने से, बार बार जब मैं प्रभु के चरणों में आकर उसका सामर्थ मांगा, तो मैं डांस करने से भी और मैं गीत गाने से भी, इन सब चीजों से मैं छूटी। और मुझे ये भी याद है कि हम, एक टाइम था 90s और 2000 जो अर्ली इयर्स थे, तब बहुत सारे सीरियल्स आया करते थे। तो एक के बाद जब हम सीरियल देखने बैठते थे तो वो खत्म ही नहीं होते थे, और हम ऐसे जैसे हिप्नोटाइज होते हैं, वैसे हम बिल्कुल सामने बैठे रहते थे और हम उनको देखते रहते थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पता है ये काम करना है, ये काम रह गया, लेकिन एकदम गुलाम बनकर, कंट्रोल। तो पाप की गुलामी को मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि पता होता है उसमें से निकलना है, पर निकल नहीं पाते। और ऐसे माइंड होता था कि देखने के बाद सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है बॉडी में से, और कुछ करने की ताकत ही नहीं है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी जो हमारी सिन की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनमें से जूझ रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो नशा हो, चाहे वो लोग जैसे ताश खेलते हैं, खेलते रहते कितने कितने आवर्स तक, उनको पता भी होता है उनके काम है, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं, व्यभिचार में होते हैं, और किसी भी तरह के रॉन्ग रिलेशनशिप में, या ये, उनमें से जब आपको छूटना है, आप अपनी ताकत नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, आप वचन को पढ़िए, उनको क्लेम करें, प्रभु की प्रेजेंस में आए, क्योंकि वो लाइट है। जब उसकी लाइट में आएंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिसे पुत्र छुड़ाए वो छूट जाता है। तो तुम जब सत्य को जानते हो, और लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे वचन को में बने रहोगे, तो यीशु मसीह पे विश्वास करना कि वही है जो हमें पाप से छुड़ाते हैं, और फिर वचन को मानना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। इंटेंशनली हमें प्रेयर और वचन पढ़ने के द्वारा, वर्शिप करने के द्वारा, फेलोशिप में रहने के द्वारा हमें प्रभु में बने रहना है, और वही है जो हमें छुड़ाते हैं। आइए हम अ, रोमियो की पत्री में भी जाएंगे और कुछ आयतों को देखेंगे जो बहुत जरूरी है जाननी। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंपते हो, तुम उसी के दास हो जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। तो अगर हम पाप में ही बने रहेंगे तो उसका अंत मृत्यु है, और उससे हम क्या पाएंगे। लेकिन हम आगे लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे।
तो अब देखिए, अब जब हम पहले पाप के दास थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के थ्रू खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने राज्य में स्थान दी, अपना होली स्पिरिट हमें दिया है। अब हमारे डिजायर्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, और अब हम आज्ञाकारी होते जा रहे हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह की इमेज में ढलते जा रहे हैं हर दिन। अभी भी हम जूझते हैं, लेकिन परमेश्वर हर दिन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जो लाइफ में वो काम कर रहे हैं, हमारे अंदर खुदा का काम हो रहा है, जिसके द्वारा हम जो है धार्मिकता के जो फल है वो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। और अब हम पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के या धार्मिकता के दास हो गए हैं। लिखा हुआ है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे तुम क्या फल पाते थे। सच्ची में अगर आज हम सोचे कि हम किस तरह के काम करते थे, कैसी हमारी लाइफ थी जब हम यीशु मसीह को नहीं जाना था, तो अब हमें शर्म आती है कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। हम अगर अब्यूज करते थे या गालियां देते थे, तो हमें पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। या हम जब दूसरों के लिए गॉसिपिंग करते थे, बुराई करते थे, तो हम कैसे थे। तो लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो सचमुच आज आप सचमुच किसी भी तरह की, अगर आप सिन नेचर से आप जूझ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपको छुड़ा सकते हैं। आप समय खराब ना करें। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें नहीं पता हमारे कितने साल हैं, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हम तैयार हो कि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस बने प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा। मे गॉड ब्लेस यू।